नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्संग। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। अब सबसे बड़ी खबर जो शनिवार को एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में बना हुआ था कि जो 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों का गुस्सा, खास करके युवाओं का जो गुस्सा है, जो उनकी रिजनमेंट है, उसको कैसे टैकल करेगी। क्योंकि लोकसभा में ऑलरेडी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। 2019 में 10 में से 10 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। ऐसे में कड़ा मुकाबला 2024 के अंदर जो असेंबली चुनाव का होने वाला है, उसकी तैयारी करते हुए जैसे ही आचार संहिता हटी है, वैसे ही नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में नए HSSC को चेयरमैन दे दिया है। पहले भोपाल सिंह खत्री साहब थे, लेकिन जब खट्टर साहब को मुख्यमंत्री हटाया गया, उसके बाद उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था और हरियाणा में HSSC से संबंधित बहुत सारी लोगों की नाराजगियां हैं, बहुत सारी भर्तियां होनी है, बहुत सारे रिजल्ट आने बाकी हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है नायब सिंह सैनी सरकार का है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी के बारे में करेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्ट कमीशन को एक नया चेयरमैन मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हिम्मत सिंह को चेयरमैन बना दिया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा लोकसभा चुनाव के दौरान ही कर दी गई थी। हालांकि तब चुनाव आचार संहिता की वजह से ना तो इसकी अधिसूचना जारी की गई और ना ही शपथ दिलाई जा सकी। हालांकि उन्होंने परमिशन मांगी थी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसा नहीं हो सका और जैसी आचार संहिता खत्म हुई, वैसे शनिवार को ये काम भी पूरा कर लिया गया। अब शनिवार को उन्होंने सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ में शपथ दिलाई है। नए चेयरमैन के आने के बाद प्रदेश में रुकी हुई सरकारी पदों पर भर्तियों में तेजी आएगी। ग्रुप सी का रिजल्ट रुका हुआ है, वह भी जारी होगा। अभी वित्त विभाग के सचिव अनुराग रस्तोगी को आयोग का अतिरिक्त जिम्मा दिया हुआ था। और वहीं हाल ही में एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आर्थिक और सामाजिक आधार पर भर्ती में 5 अतिरिक्त नंबर के आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया गया। ये भी एक डेवलपमेंट है। इसको कैसे डील करते हैं, जिसके आधार पर हुई करीब 12,500 पदों पर तलवार लटकी हुई है। इस मामले में अब HSSC के चेयरमैन होने के नाते हिम्मत सिंह को देखना होगा कि किस तरह से इस इशू को वो डील करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन है एडवोकेट जनरल हिम्मत सिंह। कैथल के रहने वाले हैं, 20 साल से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिम्मत सिंह कैथल जिले के खेड़ी मटरवा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से BA LLB और LLM किया है। उन्होंने वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते हुए करीब 16 साल हो गए। मौजूदा समय में वह एडवोकेट जनरल AAG की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डिजिटल इंडिया में भी काम कर चुके हैं हिम्मत सिंह। ई कस्टडी सर्टिफिकेट पहल, डिजिटल इंडिया अभियान का विकास और भी कई चीज़ों का वो हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क को सिस्टम डेटा एकीकरण परियोजना के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम किया है। और एक और डेवलपमेंट जो है, रोड समाज से हिम्मत सिंह आते हैं। हिम्मत सिंह रोड समुदाय से हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र में इस समुदाय का गढ़ है। चुनाव के वक्त भी उम्मीदवारों की हार जीत में इस समुदाय की अहम भूमिका रहती है। हिम्मत सिंह की नियुक्ति को राज्य सरकार रोड समाज को एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस देने के रूप में भी लोग इसको जोड़ करके देख रहे हैं। और देखिए, आपको याद होगा कि रोड समाज ने एक लोकसभा चुनाव में एक पंचायत की थी और पंचायत चुनाव में उन्होंने कुरुक्षेत्र और करनाल के अंदर दोनों से डिमांड की थी, दोनों पार्टियों से डिमांड की थी कि उनके समाज को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो उनके समाज से कोई ना कोई कैंडिडेट उतारा जाए। लेकिन जब वहां से दोनों पार्टियों ने उन रोड समाज से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा तो उन्होंने घोषणा की थी कि वो दोनों नेशनल पार्टीज का बायकॉट करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जहां करनाल से मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, रोड समाज के गुस्से को देखते हुए, उनके मूड को देखते हुए उन्होंने बीच में ही लोकसभा चुनाव के बीच में ही इनका नाम की घोषणा की थी। उससे रोड समाज को साधने की कोशिश की थी। और इसका बेनिफिट भी आप देखिए कि जो लोकसभा का परिणाम आया, करनाल से 2 लाख से वोट से भी ज़्यादा जो है
मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते दिव्यांशु बुद्धि राजा को हरा करके। तो ये समझा जा रहा है कि ये सारा का सारा कास्ट कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स किया जा रहा है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा उठाया जा सके। और इससे पहले एचएससीसी चेयरमैन का पद खाली क्यों हुआ ये भी आपको जानना चाहिए। इससे पहले भोपाल सिंह खत्री एचएससीसी के चेयरमैन थे। उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करीबी उनको माना जाता था। हालांकि खट्टर को भाजपा ने अचानक सीएम की कुर्सी से हटा दिया। 12 मार्च को नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसके बाद 15 मार्च को भोपाल खत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों ये था हमारा आज का अपडेट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और जो नौकरियों से संबंधित एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में डील करता है, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो नायब सैनी सरकार है वो ये कोशिश करेगी जो उनके नाराज मतदाता हैं और जो उनकी एक नई चीज़ वो सबके सामने पेश करते, बिना खर्ची और बिना पर्ची, उस इशू को वो और बढ़ाएं ताकि जब अक्टूबर के अंदर या उससे पहले कभी भी असेंबली के चुनाव होते हैं तो उसके अंदर वो इस मुद्दे को भुना सकें। अब देखने वाली बात ये है कि वो कितना इसमें कामयाब हो पाते हैं और कितना असफल रहते हैं तो समय ही बताएगा। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।